देश में लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों का मतदान हो चुका है। बाकी 4 चरणों का मतदान 1 जून तक होगा, जिसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन इन नतीजों से पहले जीत हार का आकलन किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प आकलन राजस्थान के फलौदी में हो रहा है। फलौदी का 500 साल पुराना फलौदी सट्टा बाजार अपनी वैल्यूएशन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि फलौदी सट्टा बाजार में कई जीत हार की भविष्यवाणी सबसे सटीक होती है। मालूम हो कि देश में कुल 543 सीट है, जिसमें आम चुनाव 2024 के पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। यानी देश में आम चुनाव का आधा सफर खत्म हो चुका है। अब बाकी 4 चरणों में कुल 260 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण के मतदान के बाद फलौदी सट्टा बाजार में बीजेपी कुल 543 में से 296 से 300 सीटें जीतने की बात कर रही है। वहीं एनडीए गठबंधन को 329 से 332 तक पहुंचने का अनुमान है। विपक्षी दलों की बात करें तो फलौदी सट्टा बाजार कांग्रेस को 58 से 62 सीटें जीतने की संभावना बताता है। दूसरे चरण के मतदान के बाद फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को 307 से 310 सीटें दे रहा है। ऐसे में एक चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी को 7 से 10 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ कुल 25 लोकसभा सीटें, जिसमें पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हुआ। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक राज्य की कुल 25 सीटों में से 17 से 19 सीटें मिलने का बीजेपी को अनुमान है। वहीं अटकलों के बाजार के मुताबिक कांग्रेस अब तीसरी बार आगे निकल गई है और खाता खोलने की स्थिति में कांग्रेस 25 में से 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। जोधपुर लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है, जिसकी विनिंग कीमत 40 से 45 पैसे बताई जा रही है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उजियाड़ा का भाव 1.5 पैसे ही, मतलब फलौदी सट्टा बाजार जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। बात करते हैं देश भर के लोगों को आकर्षित करने वाली बाड़मेर जैसलमेर सीट। यहाँ बीजेपी के तीसरे नंबर का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार में है। वहीं रविंद्र सिंह भाटी का भाव 1.20 रुपए के करीब। यहाँ से बीजेपी के कैलाश चौधरी के दाम लगातार ऊंचे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की जालौर सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी आगे चल रही है। वैभव का भाव 1.50 है, लेकिन कांग्रेस के लिए सीट जीतना मुश्किल है। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी की जीत की कीमत 80 पैसे बताई जा रही है। वहीं नागौर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी के गठबंधन के आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल दूसरी बार ज्योति मिद्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की नागौर से गठबंधन की जीत की कीमत 60 पैसे है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार की कीमत 1.20 पैसे बताई जा रही है।